गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी के करंट अफेयर सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो करंट अफेयर है 14 जनवरी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, और मकर संक्रांति की आप सभी को लोगों को बहुत शुभकामनाएं। तो देखते हैं और बढ़ते हैं पहले करंट अफेयर की ओर। पहला नंबर है, हाल ही में छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने और नियमों के पालन को आसान बनाने के लिए कहां पर जन विश्वास बिल 2025 को मंजूरी दी गई है। Where has the Jan Vishwas Bill 2025 been approved to decriminalize minor offense and simplify compliances? ये दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ये जो व्यवस्था की गई है ये अभी दिल्ली में की गई है। इसमें क्या है कि जैसे छोटे अपराधों की श्रेणी को जो है यानी एक नवीन जो है, जैसे नवीन चेतना को, जन जागरूकता को, या जैसे चेतावनी देकर जो है उसको जो है समाप्त करना, यानी जो छोटे अपराध हैं उसको समाप्त करते हुए ये जो जन विश्वास बिल है ये दिल्ली में जो है इसको लागू किया गया है। ठीक है, इसमें जो है जुर्माना और जैसे कह सकते हैं कि थोड़ा डराना टाइप जो है इस तरह से इसमें किया जाए। नेक्स्ट, निम्न में से किसने हाल ही में स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM यानी लागू किया है? Who has been recently implemented the world first carbon tax CBAM on steel and aluminum? CBAM ये कार्बन बॉर्डर ठीक है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये बेसिकली जो है ये बॉर्डर पर जो है इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, और पहला जो है ये स्टील और एल्युमिनियम पर जो है कार्बन टैक्स लागू किया गया है। भारत, यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकन यूनियन और क्वाड, तो ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो है इसको लागू किया गया है, EU के द्वारा जो है लागू किया गया है। और ये विश्व की पहली ऐसी नीति है जो वस्तुओं के उत्पादन पर, यानी वस्तुओं के उत्पादन पर जितना कार्बन उत्सर्जित होगा उसी के अपेक्ष में जो है क्या लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। एक नई पहल है ये। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत का पहला स्लम फ्री शहर बनने वाला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिकम इंडिया फर्स्ट स्लम फ्री सिटी? चेन्नई, भोपाल, पटना, सूरत। ये सूरत जो है स्लम फ्री जो स्टेट है ये बनने वाला है। ठीक है, और साथ में चंडीगढ़ भी जो है अभी इसमें भी जो है स्लम फ्री की बात चल रही है। ठीक है, अगर सबसे स्वच्छ शहर की बात करते हैं तो इंदौर सबसे स्वच्छ शहर के रूप में जो है भारत में आता है। ठीक है, निम्न में से किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the head coach of Indian women hockey team? पीटर वेलिंगन है, सजोड मारिजने, हरेंद्र सिंह, पॉल रिस्मिन। सजोड मारिजने, ठीक है, इनको जो है दोबारा से जो है भारतीय हॉकी टीम का मुख्य कोच घोषित किया गया है। इससे पहले 2017 से 2021 तक इनकी अगुवाई में ही 2020 ओलंपिक में भारत जो है चौथे स्थान पर रहा था। तो दोबारा से जो है महिला हॉकी टीम का कोच सजोड मारिजने को जो है बनाया गया है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को हाल ही में किस देश ने आधिकारिक कानूनी मान्यता दी है? विच कंट्री हैज ऑफिशियली लीगलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एंड एक्सचेंज? भारत, नाइजीरिया, जर्मनी और तुर्कमेनिस्तान। ये जो अभी दी है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज की जो सुविधा है ये तुर्कमेनिस्तान देश ने जो है हाल ही में जो है इसको शुरुआत किया गया है, और अपनी जो बंद पड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें बड़ा नीतिगत बदलाव, ठीक है, बड़ा नीतिगत जो है बदलाव लाने की दृष्टि से जो सेंट्रल बैंक है वहां का, उसके तहत जो है इसकी निगरानी में इसको किया गया है। निम्न में से किस राज्य को वित्त वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्ट में सर्वोच्च स्थान दिया गया है? विच स्टेट रैंक हाईएस्ट इन इंडिया इन्वेस्टमेंट चार्ट फॉर
सर्वोच्च निवेश फिस्कल ईयर 2026, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार। ये जो है आंध्र प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है, उसके बाद उड़ीसा का स्थान आता है, और उसके बाद जो है उड़ीसा के बाद पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, और उसके बाद जो है महाराष्ट्र का नंबर आता है, महाराष्ट्र। ठीक है, इन तीनों का जो अगर हम देखें, तीनों का लगभग 52.02% के लगभग है, यानी जो इन्वेस्टमेंट है भारत में निवेश चार्ट में, इन तीनों राज्यों का निवेश पूरे उसका आधा ही बैठता है, आधे से ज्यादा बैठता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश हो गया। नेक्स्ट है, किस शहर में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई पर क्लिनिक स्थापित किया गया? In which city was India first AI-based outpatient clinic in government hospital established? पटना, ग्रेटर नोएडा, भोपाल, सूरत। ये ग्रेटर नोएडा में जो है वो एआई आधारित जो है एआई आधारित क्लिनिक जो है क्लिनिक ये स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, और एआई आधारित जो शहर की बात करें तो ये अभी एआई आधारित जो शहर है वो बेसिकली क्या है, लखनऊ बनने जा रहा है। हालांकि तेलंगाना की बात आ रही थी, ठीक है, लखनऊ बन रहा है। ठीक है, एआई आधारित जो शहर है वो लखनऊ बन रहा है, और साथ ही एआई पार्क रायपुर जो है, एआई पार्क की बात करें तो वो रायपुर छत्तीसगढ़ में बन रहा है। ठीक है, एआई विश्वविद्यालय की बात करें तो ये आई थिंक महाराष्ट्र में है। एआई जो विश्वविद्यालय है ये बेसिकली अमरावती आंध्र प्रदेश में जो है ये बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। WHO में फार्मा को विजिलेंस में योगदान के लिए भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? What rank has India received from WHO of its contribution फार्माको विजिलेंस में? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, और ये 8वां स्थान जो है भारत को मिला है। इससे पहले भारत 123वें स्थान पर था। 8वें स्थान में मतलब ये है कि भारत में जो दवाइयों की आपूर्ति है या निरंतरता है या जो रखरखाव है स्वास्थ्य को लेकर, उससे जो है 123वें से भारत जो है 8वें स्थान पर आ गया। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने पिपरवा अवशेषों की अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी लाइट एंड लोटस का उद्घाटन कहाँ किया है? Where did PM Modi inaugurate the international exhibition Light and Lotus showcasing पिपरवा relics? नई दिल्ली, जयपुर, इंदौर, मेरठ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो है नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में जो है, नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक इनक्लोव कह सकते हो या परिसर कह सकते हो, वहां पर पीएम मोदी ने इसकी जो है अवशेषों की जो है उद्घाटन जो है किया है। ऑपरेशन मिलाप किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 1300 अधिक लापता व्यक्तियों को पता लगाने के लिए चलाया गया? ऑपरेशन मिलाप वाज कंडक्टेड इन विच स्टेट और यूटी द मोर देन 1300 मिसिंग पर्सन्स? चंडीगढ़, नई दिल्ली, गोवा, मध्य प्रदेश। ये नई दिल्ली में चलाया गया। ठीक है, ऑपरेशन मिलाप, इसमें जो है जो लापता लोग थे लगभग 1300 से अधिक, लगभग 1305 या 6 के लोग हैं, जिनको जो है खोज निकालने का लिए ऑपरेशन मिलाप जो है चलाया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ घटना है जैसे महत्वपूर्ण है। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने जो है 1864 में जो है की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समाज को जो है सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है पश्चिमी सभ्यता और उससे जो है सीख लेने की बात पर आधारित है। वेद समाज 1864 में ही है। आचार्य केशव चंद्र सेन और श्री धरलू नायडू के नेतृत्व में जो है वेद समाज की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी ने, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी जो है पूछी जाती है। पूना सार्वजनिक सभा 1867, एमजी रानाडे साहब जो है महाराष्ट्र का सुकरात इनको कहा जाता था। प्रार्थना समाज जो है 1867 में केशव चंद्र के सहयोग से एमजी रानाडे ने महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी, और भारत में प्रार्थना समाज जो है इसके वो किया था।
इंडियन सोसाइटी 1872 आनंद मोहन बोस के द्वारा लंदन में जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये करंट अफेयर के सेगमेंट के साथ सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहते हैं। आशा करते हैं कि ये सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा। नए सेगमेंट के साथ फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।